हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरआर डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए जनरल नॉलेज के टॉप 25 क्वेश्चंस। ये सेट 2 है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके बाकी सभी सेट्स को भी देख सकते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? तो जो भारतीय रेलवे नेटवर्क है वो पूरे भारत में 8000 स्टेशनों को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हबल का नियम किससे संबंधित है? तो जो हबल का नियम है ये खगोलिकी से संबंधित है। आपको पता होगा कि एक दूरबीन है जो कि खगोलीय पिंडों की खोज करता है। उस दूरबीन का नाम क्या है? हबल। क्वेश्चन नंबर 3 है, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला है यह कहां पर स्थित है? तो जो नदी द्वीप माजुली है वो असम राज्य में स्थित है। और ये कौन सी नदी पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, WWF का पूरा नाम क्या है? तो जो WWF है इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। ये पर्यावरण संरक्षण और उनसे जुड़े मुद्दों के लिए कार्य करता है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन है करंट अफेयर का, आपको पता होना चाहिए कि WWF इंडिया के लिए विश्वनाथन आनंद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1969 में। तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि इसरो, इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की सतह का पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो जो पृथ्वी की सतह है इसका पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी किसी भी वस्तु को पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हंगुल प्रजाति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है कश्मीरी हिरण। तो जो हंगुल प्रजाति है ये किसकी है? ये कश्मीरी हिरण की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पर उपस्थित होती है? तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेल वायर क्या है? तो जो रेल वायर है ये रेलवे की ब्रॉडबैंड सेवा है। इसके जरिए फ्री वाईफाई उपलब्ध कराया जाता है रेलवे स्टेशनों पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो जो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण है उन्हें पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आंसर है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में हो तभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती है? तो जो होम रूल लीग है वो किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसे संस्कृत भाषा में रचा गया था। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस किले को अंग्रेज ट्रॉप ऑफ द ईस्ट कहते हैं? तो जो जिंजी किला है उसे अंग्रेज ट्रॉप ऑफ द ईस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट एक किस भाषा से संबंधित है? तो जो एप्लेट शब्द है ये जावा एप्लीकेशन से संबंधित है कंप्यूटर के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 17 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो वर्तमान टास्क है उसको रोकने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था? तो जो मणिकर्णिका है ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की बाव कहां पर स्थित है? तो जो विश्व विरासत स्थल है रानी की बाव वह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, VLSI का पूरा नाम क्या है?
तो जो VLSI है उसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है पाइथन एक कैसी भाषा है? तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 22 है समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहां पर स्थित है? तो आंसर है छत्तीसगढ़ में। तो समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जो भारतीय संघ है उसकी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यह है 65 वर्ष। यानी भारतीय संविधान ने 65 वर्ष की आयु निश्चित की है। किसके लिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात क्या कहलाता है? तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई है इनके अनुपात को कहते हैं रैखिक आवर्धन। तो ये थे आरआरबी एनटीपीसी के टॉप मोस्ट 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी हम लोग लाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।